हाय एवरीवन। अभी आप देख रहे हैं एआर कॉन्सेप्ट लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो रिसेंटली 29 जुलाई 2020 को आया है। तो नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसकी क्या ख़ास बात है। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। करीब 34 साल के बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पे सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पूरी होने पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अगर 3 साल हम कंप्लीट करते हैं तो डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस पॉलिसी में 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। शिक्षा पर सरकारी खर्च जो पहले 4.43% था उसे बढ़ा करके जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति को बनने में 4 साल लगे। वर्तमान शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का जिम्मा स्मृति ईरानी ने उठाया था। पूर्व कैबिनेट सचिव सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में अक्टूबर 2015 को कमेटी का गठन भी हो गया। इसमें JS राजपूत जैसे लोग भी शामिल थे। 7 मई 2016 को सुब्रमण्यम समिति ने रिपोर्ट दी, लेकिन केंद्र सरकार ने व्यापक सुझाव लेने का मन बनाया। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बने। जावड़ेकर ने इसे पूर्व इसरो वैज्ञानिक राज्यसभा सांसद डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में समिति बनाकर उसे फिर से सौंप दिया। 23 महीने बाद 31 मई 2019 को डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति ने सिफारिशें शिक्षा मंत्रालय को सौंपा। 2 महीने का सुझाव मांगा जाता है, लेकिन सुझाव 1 साल तक लिए जाते हैं। अब जाकर 29 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कैबिनेट में मसौदे को पेश करके नई शिक्षा नीति को मंजूरी दिलाई। नई शिक्षा नीति के कुछ खास जो है पॉइंट्स, शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पे जोर दिया गया है। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी गई है। वैचारिक समझ पर जोर दिया गया है। रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के लिए कला और विज्ञान के बीच कोई कठिनाई या अलगाव नहीं होगा। नैतिकता, संवैधानिक मूल्य पाठ्यक्रम का प्रमुख हिस्सा होंगी। नई शिक्षा नीति की कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू। 2040 तक सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट बनाना होगा, जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। 2030 तक हर जिले में या इसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा। संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाए। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालयों को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा। मानव के बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं को एकीकृत तौर पर विकसित करने का लक्ष्य बनाया गया है। इस नई शिक्षा नीति के जरिए देश में शिक्षा व्यवस्था में कई सुधार करने की कवायद की गई है। नई शिक्षा नीति के जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं वो है स्कूल में अब 10+2 खत्म होगा। अब शुरू होगा 5+3+3+4 का फॉर्मेट। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। स्कूल में बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन 3 स्तरों पे किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक करेगा। ग्रेजुएशन में 3 या 4 साल की डिग्री होगी, यानी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम होगा। नई शिक्षा नीति में एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। इस पे भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी UGC, NCTE और AICTE ख़त्म होंगे। बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी।
कॉलेजों को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया जाएगा। स्कूलों में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। स्कूल और कॉलेज की फ़ीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी होगी। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। हर ज़िले में कला, कैरियर और खेल संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंडअलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होंगे। MHRD का नाम बदला जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत शिक्षा दी जाएगी। विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी। छठी क्लास से ही प्रोफेशनल नॉलेज देने वाली वोकेशनल शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। 4 साल का होगा बीएड का कोर्स। 4 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। स्कूलों में 10+2 अब तो ख़त्म हो गया है। अब 5+3+3+4 का फॉर्मेट आया है। इसमें 5 साल का फाउंडेशन एजुकेशन होगा, 3 साल का प्रीपैरेटरी और 3 साल का मिडिल और 4 साल का सेकेंडरी लेवल पे स्कूलिंग कराई जाएगी। बच्चे 6 साल की उम्र में पहली कक्षा की पढ़ाई शुरू करेंगे। 6 से 16 साल की उम्र में कक्षा 1 से 10 की पढ़ाई होगी। 16 से 18 साल की उम्र में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई होगी। इसके अलावा छठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा कि अब छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चों को नौकरी के ज़रूरी प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। स्टूडेंट्स को सभी विषयों में 2 स्तर के विकल्प दिए जाएंगे। जैसे CBSE ने इस बार 10वीं में मैथ्स में 2 लेवल का विकल्प दिया था, बेसिक और स्टैंडर्ड। अब मैथ्स से शुरू होकर इस तरह का विकल्प सभी विषयों में मिलेगा। स्टूडेंट्स अपनी इच्छा अनुसार कोई एक विकल्प चुनकर उसकी पढ़ाई कर सकेगा। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव श्रेणियों में इन्हें विभाजित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को थोड़ा सरल बनाया जाएगा। परीक्षा ऐसे होगी जिससे कोर कॉम्पिटेंसी की परख की जा सके। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक्स डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी, जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्टैंडर्ड्स सेटिंग बॉडी का काम करेगी। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए साल में 10 दिन बैगलेस होंगे, यानी इन 10 दिनों में उन्हें बैग में किताबों का बोझ लेकर स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान उन्हें इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराई जाएगी। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। पहले ये था कि 5th तक मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अगर बच्चा इंटरेस्टेड होगा कि वो 8वीं तक मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा हासिल करे तो उसे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। स्कूलों में ऐसा होगा कि बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन बच्चे खुद करेंगे, उसके सहपाठी करेंगे और साथ साथ शिक्षक भी करेंगे। इसके अलावा नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिलाया जाएगा। की डिग्री मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम बनाया जाएगा।
आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। वहीं शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। और बीएड का प्रोग्राम 4 साल का होगा। 4 वर्षीय बीएड डिग्री 2030 से शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता होगी। नीति के अनुसार पेशेवर मानकों की समीक्षा एवं संशोधन 2030 में होगा और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में होगा। शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी। कई स्रोतों के समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज स्तर पर बड़ा बदलाव किया जाएगा। कॉलेजों में एडमिशन के लिए सेट की तरह एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कराएगी। देश के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन के लिए एनटीए द्वारा एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार लिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति में एमफिल खत्म कर दिया गया है। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को ख़त्म कर दिया गया है। इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई। बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। यूजीसी, एआईसीटीई का युग खत्म हो गया है। कॉलेजों को स्वायत्तता यानी ग्रेड ऑटोनॉमी देकर 15 साल में विश्वविद्यालय से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा करवाएगी। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। नई शिक्षा नीति में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। स्कूल कॉलेज की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी चल रही है। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पे जोर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा की भी नई शिक्षा नीति के दायरे में आएगा। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर दिया जाएगा। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर दिया जाएगा। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। हर जिले में कला, कैरियर और खेल संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होंगे। MHRD का नाम बदला जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। त्रिभाषा फॉर्मूला है, यानी भाषा के स्तर पर नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात की गई है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा लोकल भाषा में पढ़ाई होगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो वहाँ कक्षा 8 तक इस प्रक्रिया को अपनाया जाए। संस्कृत भाषा के साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में पढ़ाई पर भी जोर दिया गया है। विदेशी यूनिवर्सिटियों को भारत में
कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए निजी संस्थानों में फीस कैंप लगाने का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि अधिकतम फीस तय की जाएगी। विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से कुछ को भारत आने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। छठी क्लास से ही प्रोफेशनल नॉलेज देने वाली वोकेशनल शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा कुछ और बदलाव किए गए हैं। परीक्षा का स्वरूप बदलकर अब छात्रों की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, न कि उनकी याददाश्त का। केंद्र की दलील है कि नंबरों का दबाव इससे खत्म होगा। 2022 और 23 सत्र से इस बदलाव को लागू करने की मंशा बनाई गई है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारें कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षाएं लेंगी। इन परीक्षाओं को करवाने के लिए गाइडलाइन बनाने का काम नई एजेंसियों को सौंपा जाएगा, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करेगी। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट का हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह का बदलाव किया जाएगा। कोर्स छोड़ने पे भी उससे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट में 3 तरह के विकल्प होंगे। पहला होगा 2 साल का मास्टर्स, उसके अलावा जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है। दूसरा विकल्प होगा 4 साल के लिए डिग्री कोर्स शोध के साथ करने वालों के लिए। ये छात्र 1 साल का मास्टर्स अलग से कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प होगा 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ ही हो जाएगा। अब पीएचडी के लिए अनिवार्यता होगी 4 साल की डिग्री शोध के साथ। एमफिल को नई शिक्षा नीति में बंद कर दिया गया है। उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप के लिए नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव है। इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने की बात कही गई है। प्राइवेट संस्थाएं जो उच्च शिक्षा देगी उनको 25% से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप अपने 50% छात्रों को देना होगा। ऐसा प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रांट देने का काम हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन करेगा। इसके अलावा इन संस्थाओं के अलग अलग विभागों के लिए नियम, कानून और गाइडलाइन तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। SC, ST, OBC और SIDGS स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। अब एक बार फिर पहले की तरह शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वैदिक गणित, दर्शन और प्राचीन भारतीय परंपरा से जुड़े विषयों को अहमियत देने के बारे में नई शिक्षा नीति में कहा गया है। इसको तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर जांचने के बाद जहां प्रासंगिक होगा वहां पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा।